मध्य प्रदेश में वोटिंग के दूसरे दिन चुनावी हिंसा देखने मिल रही है। मामला पीडब्ल्यूडी मंत्री और सागर जिले की रहली विधानसभा के प्रत्याशी गोपाल भार्गव से जुड़ा है। रहली क्षेत्र के गड़ाकोटा में शनिवार शाम को हंगामा हो गया। यहाँ चुनावी रंजिश के चलते दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को खदेड़ा। रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव के गुंडे हमले मारने आए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने फेसबुक के जरिए गोपाल भार्गव पर हत्या कराने का आरोप लगाया। देर रात तक तमाशा चलता रहा। कलेक्टर और एसपी सहित पुलिस बल रात में पहुंचा। सोशल मीडिया में आए वीडियो में कांग्रेस के वाहनों में तोड़फोड़ करते भीड़ दिखी। उधर मंत्री गोपाल भार्गव ने मामले को लेकर शांति की अपील की है। मंत्री ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि गुंजोरा चौराहे पर दो गुटों में विवाद हुआ था। स्थिति नियंत्रण में है। 2-3 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने करीब 80 ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। एएसपी के मुताबिक मंत्री गोपाल भार्गव पर हत्या के आरोप संबंधी मामले में ज्योति पटेल का आवेदन लिया, जिसकी जांच की जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। इसमें वे कह रही हैं, हम लोग गड़ाकोटा में खड़े हैं। यहाँ गोपाल भार्गव के गुंडे हम लोगों को मारने आए हैं। लठ चला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ फोड़ दी गई हैं। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस घटना को लेकर रहली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गड़ाकोटा में दो पक्षों में किसी पुराने विषय पर विवाद हुआ है, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी आप सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील है कि हम सभी को इसी विधानसभा क्षेत्र में जीवन भर रहना है और हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि सामाजिक द्वेष या कटुता पैदा हो। चुनाव तो 1-2 हफ्ते बाद संपन्न हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के सभी लोगों को जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहना है। अतः किसी भड़काने वाली कार्यवाही का हिस्सा न बने। सभी लोग प्रेम पूर्वक पूर्वानुसार रहें। जो भी विवाद घटना हुई है उस पर पुलिस एवं प्रशासन समुचित कार्यवाही कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से नगर में उच्च तकनीक के सीसीटीवी कैमरे प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं, जो सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होनी है। हार की निराशा के चलते नौटंकी कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गड़ाकोटा में क्या करने आई थी, ये जांच का विषय है। जिन वाहनों में थी उनमें हथियार बारूद मिला है। हो सकता है मेरी हत्या करने आए हो। और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिलाते ये आशंका, भय, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी परिणति है। जो सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही है। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह है, ये महिला जो है, जैसी फोटो है सब वीडियो में है, ये महिला वहाँ से या इनके वो भी जो किसी गाँव, चोरा गाँव है, उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे। हमारी जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियाँ आई वो आई हत्या करने को उद्देश्य, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूँ कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है। ये सब नौटंकी नाटक हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन, मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद हो, गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो ये तो बड़ा होता है। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी परेशान करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे था, अभी बाहर निकला हूँ आपको, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो चुनाव हो जाएगा।
और इन्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। ये एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गढ़ाकोटा नगर में आए थे, तो मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद ही बात करें। आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? यहाँ पे आके गाली गलौज कर रहे हैं वो। आपको क्या कर लोगे, हम क्या कर लोगे बताओ। हम खड़े हैं, देखो साहब सभी लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरे पुलिस वाले खड़े हैं, उसके बाद भी सारे लोग यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। पूरी गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं गोपाल, पूरी गाड़ियां हम लोगों की फोड़ दी हैं। श्रीराम भार्गव द्वारा हम लोगों को निकलना है। करके देखें गोपाल भार्गव श्रीराम भार्गव सामने आए औकात है तो इनको हिजड़ों को भेज रहा है हमारे सामने मारने के लिए। कल हमारे कांग्रेस के मंच से, कमलनाथ जी के मंच से, दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जो गढ़ाकोटा के विवेकानंद बाट के निवासी थे, मिंटू सिंह चौरा, देवेंद्र सिंह बड़े भाई मिंटू चौरा, और हमारे पिता तुल्य बड़े भाई अभिलाष सिंह चिंटू चौरा और मैं, हम चारों लोग अर्जुन सिंह दादा के घर पर बैठे हुए थे। हमारे साथ 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, एक ASI मिश्रा जी थे और एक कोई कांस्टेबल थे। हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे और इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि श्रीराम भार्गव ने 10-15 मिनट पहले अर्जुन सिंह दादा को गालियां दी थी। तो हम चूंकि प्रत्याशी होने के नाते मैं उनके घर गई और हम लोग FIR करने जाने वाले थे और इतने में ही जैसे ही हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, पुलिस वालों से बात हो रही थी कि चलो हम सब मिलके थाने चलते हैं और FIR करते हैं, तुरंत ही बाहर से आवाज आई, बहुत तेज गाली गलौज करने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे हजारों की भीड़ वहाँ पर आ गई हो, हजारों की भीड़ हम लोगों को मारने के लिए आ गई हो। पुलिस वाले अंदर थे, हम लोगों के साथ थे। मैंने जैसे ही बाहर निकाल के देखा, कोई हाथों में बड़े बड़े पत्थर लिए थे, कोई बहुत बड़े, सारे लोग हाथों में लठ लिए थे, कोई रिवॉल्वर लिए थे, कोई पिस्टल लिए था, कोई हथगोला लिए था। सारे लोग हथगोला फोड़ रहे थे, पिस्टल मार रहे थे, हवाई फायर कर रहे थे। हमारे जो साथ में 3-4 जो हमारे भाई गए थे उनके ऊपर गोलियां चलाने का प्रयास कर रहे थे, हमारे ऊपर गोलियां चलाने का प्रयास कर रहे थे। और एकदम से हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये भीड़ कहाँ से आ गई, इतनी सारी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कहाँ से हो गई। और हमारे जो भाई थे, पुलिस वालों ने हमें गेट के अंदर बंद कर दिया, जो चैनल गेट लगा था उसके अंदर हम लोगों को ताला लगाकर बंद कर दिया। वो लोग ताला तोड़ने का प्रयास करते रहे, हम लोगों को जान से मारने का प्रयास करते रहे। और हमारे जो भाई थे वो चैनल गेट के बाहर थे, उन लोगों को पुलिस वालों के संरक्षण में शटर तोड़ के उन लोगों को इतना मारा, कोई किसी का सर टूट गया, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी का पूरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर टूट गया, किसी का मुंह पूरा टूट गया, किसी के दांत टूट गए। इस तरीके से उन्होंने हमारे भाइयों को मारा। और पूरी जो गाड़ियां हम लोगों की रखी थी और जिसको पता चलता गया वैसी गाड़ियां जो हमारे गांव से लोग 2-3 गाड़ियां और आ गई, उन लोगों को भी, उन गाड़ियों को उन्होंने बिल्कुल इतना तोड़ा फोड़ा, इतना पूरा क्षतिग्रस्त करके रख दिया। पूरी गाड़ियों के सारे वीडियो हमारे पास है। और उसके बाद पुलिस जो है FIR करने को तैयार नहीं है। पुलिस एक साधारण केस समझ के इसको निपटाना चाहती है। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझ पर गोपाल भार्गव ने जानलेवा हमला करवाया है। गोपाल भार्गव के संरक्षण में ये जानलेवा हमला हुआ है। उस समय पर श्रीराम भार्गव और सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। आप जो ऐसा SP है वो किसी का नाम लिखने को तैयार नहीं है। मैं आप सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि इसमें जो लोग आरोपी हैं उनका नाम लिखा जाए और उन पर 307 का हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। हमारे भाइयों को बहुत ही गंभीर रूप से चोट आई है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि मुझ पर कोई भी अगली बार आ जाती है तो उसका जिम्मेदार गोपाल भार्गव, यदि मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेंगे। गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत कुछ विवाद हुआ था। विवाद में बताओ की घटना सामने आई थी, मारपीट की घटनाएं सामने आई थी। इसमें पुलिस द्वारा त्वरित रिस्पॉन्स करके पुलिस टीम मौके पर पहुंची और विवाद करके लड़की के लोगों ने किया। इस घटना में परिप्रेक्ष्य में फिर जो साहब क्या है उसके आधार पर पुलिस थाना गढ़ाकोटा में FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ एक सुरक्षा दल के लोग वहाँ थे, उनकी गाड़ियों में हमला हुआ है, तो इसमें उस बात से संकेत किए जा रहे हैं। ज्योति पटेल जो कांग्रेसी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि गोपाल भार्गव ने हमला करवाया, इस तरह की बात सामने आई है। उनके द्वारा थाना पर इस संबंध में आवेदन दिया गया है। उन्होंने जांच का विषय है, जांच के साथ में जितने साथ कितने लोग मामला दर्ज किया गया सर? इसमें लगभग 20 प्राथमिक 87